Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in our studies as well. So dear students, as you know very well that we have done lot of chapters in our English reader also, and supplementary also we are doing side by side. So yesterday we have done the chapter that is last leaf, and that was also very sweet chapter which tells you about positivity and the power of positivity that you must have in yourself. So that positivity is the another thing. But today's chapter that we are going to do is the house is not a home, and this is also very important chapter, very sweet chapter, which tells you the difference between house and the home. So this chapter is written by Jane Godioso, and this is a very sweet chapter in which there is a girl, and there is a mother, in their house, fire is caught in their house, so a lot of things got burned in their house. So they now they don't have anything, so they moved to their grandparents house where they borrowed some money. Then child was going to school. So this chapter tells us about what is the difference between house and the home, and how the home is totally different from house, and what makes the home fulfill. Okay, so this is this chapter. Okay, so now this is a beautiful chapter as I told you, so we will go through it line by line explanation in both Hindi and English. So you need not to be worried that ma'am is only going to speak English or only going to speak in Hindi. We are going to speak in I am going to speak in both the languages. So let's get started. अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक छोटा बच्चा होता है और उसकी मम्मा होती है। तो जब ये लोग जूनियर सेक्शन यानी कि 8th पास कर लिया होता है उसने, तो उसके जो घर में आग लग जाती है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह में रहते थे डियर स्टूडेंट जहाँ पे बहुत ठंडा होता था। और वहाँ पे क्या होता था यूजुअली, आपने देखा होगा नीचे एक जगह होती थी जहाँ पे वो आग जलाते थे, है ना। तो उसकी जो मदर थी वो भी आग जला रही थी, लेकिन उस आग का पता नहीं उस समय क्या हुआ ऐसा कि उनके पूरे घर में जो है आग लग गई, है ना। तो जो घर में उनकी आग लगी तो उससे उनके बहुत सारी चीज़ों लॉस हो गया, और वो लोग फट से घर से भागे, और फिर बाद में जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए। वहाँ से थोड़ा पैसा उन्होंने लिया, और फिर थोड़ा बहुत फिर जो है वो स्कूल जाने लगा वो बच्चा। और उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील होने लगा, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं था। वो नई बिल्डिंग में आ गया था, उसके ना दोस्त थे उसके पास, ना उसकी कैट थी, है ना, कोई भी चीज़ उसके पास नहीं थी, है ना। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, और उसको अब जो है जीने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बच्चे के पास कुछ था ही नहीं, है ना। वही जूते उसने किसी और के पहन रखे थे, स्कूल की यूनिफॉर्म उसके पास थी नहीं, क्योंकि सब उसके पुराने घर में था और वो सब जल गया था, है ना। तो अब डियर स्टूडेंट, बाद में जो है क्या हुआ कि वो बच्चे को धीरे धीरे जो है उसके दोस्त बनने लगे वो स्कूल में, ठीक है। और उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट जो है उसके बाद फिर जो है बाद में एक लेडी उनको मिलती है, क्योंकि उनकी जो कैट होती है डियर स्टूडेंट, उन्होंने अपनी कैट में एक नंबर लिखवाया होता है, जो आपने देखी होगी ना, जो कैट के गले में कुछ वो फीता टाइप का बांधे रहते हैं, तो वो उसमें उन्होंने नंबर लिखवाया होता है। तो नंबर जब इन्होंने लिखवाया होता है तो उस नंबर पर वो लेडी कॉल करती है कि भाई इतनी स्वीट सी कैट है, किसने किसी होगी। बट वो नंबर में कॉल नहीं लग पाता है, क्योंकि भाई उनके जो फ़ोन थे वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपको जैसे मैं बता रही हूँ वो सब जल गया था आग की वजह से, है ना। तो बाद में जो है वुमेन ने बहुत सारा टेलीफोन से रिसर्च करके एड्रेस निकलवाया वगैरह चीज़ें करी, और फिर वहाँ गई जहाँ पे वो रहते थे, और वहाँ जाके उन्होंने जो है पूछा कि क्या ये कैट आपकी है। तो फिर वो बच्चा बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उसको अपनी कैट मिल गई थी। और तब उस बच्चे ने एक लाइन कही थी स्टूडेंट कि माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, यानी कि रिएक्शन जब कैट आ गई, जब उसको धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उसको अपनी मम्मी मिली, मदर तो मिली गई थी। उसके बाद फिर उनके फ्रेंड्स बनने लगे, स्कूल यूनिफॉर्म मिली, जूते मिले, बुक्स मिली, और फिर लास्ट में कैट भी मिल गई। तो उसका जो घर था वो कंप्लीट हो गया। हम लोग डियर मकान, इस ये वाला जो चैप्टर आपको मकान और घर के बीच में डिफरेंस बताता है। मकान क्या है, एक बिल्डिंग है जिसमें आप रह रहे हो खाली, और घर क्या है, घर है डियर जहाँ पे आपके इमोशन जो है, जहाँ पे आपका बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो ये डियर ये चैप्टर है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। The story reflects the challenges of being a teenager and the problem of growing up. How does the author overcome his problems? My first year of high school felt awkward. After leaving junior high at the head of my class with all seniority the upper grade levels could afford me.
It felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friend was sent to a different high school. I felt very isolated. तो डिस्टन यहाँ पे क्या है कि ऑथर जो है आपके बताते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर हाई स्कूल का जो फर्स्ट ईयर था उनका बहुत ऑकवर्ड रहा। क्या क्यों रहा ऑकवर्ड? क्योंकि एक तो उनके घर में फैल लगी थी और वो दूसरी जगह चले गए थे पढ़ने के लिए, है ना। ना उनके पास कोई दोस्त थे ना कुछ थे, है ना। तो वो चीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड बना दिया। आइसोलेटेड यानी कि उनके उनके पास कुछ नहीं है। देखो वो अकेला पढ़ गए, है ना। अकेले पढ़ने में हम लोग आइसोलेटेड शब्द का जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब कोरोना काल में क्या हो रहा था, कोरोना काल में आप लोग जो है आइसोलेशन में तो जा रहे थे। जब किसी को कोरोना हो रहा था तो वो अपने को एक कमरे में बंद कर ले रहा था। सेम चीज़ है डियर स्टूडेंट, उनके साथ भी होती, क्योंकि उनके पास कोई दोस्त नहीं था, तो ना किसी से बातें कर रहे थे ना कुछ हो रहा था, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट है, I miss my old teachers so much that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये है कि अब बहुत था आपका बात करते हैं अपने पुराने टीचर होगी, उनको अपने पुराने टीचर की बहुत ज़्यादा याद आती है और उनको ऐसा मन करता है कि वो उनको फिर से विजिट करें, बट वो विजिट नहीं कर पाते, है ना। वो कहते हैं कि वो मेरे ओल्ड टीचर थे वो मेरे को एनकरेज करते हैं कि मैं और भी ज़्यादा स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्ट लूँ और मैं और भी नए नए लोगों से मिलूँ, है ना। तो जो उन्होंने जो है उन्होंने ऑथर के साथ प्रॉमिस करा था कि जब भी वो जो है कोई दूसरे स्कूल में भी जाएगा तो उनको जो है विज़िट करना पड़ेगा टीचर्स के साथ टाइम बाय टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर इसी के बारे में बताते हैं, क्योंकि देखो घर जल गया था उनका, है ना। तो अब वो दूसरी प्लेस चले गए थे तो वहाँ से वो आ भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास कुछ था भी नहीं साधन, है ना। क्योंकि अब जो उनका घर जल गया था, सारे पैसे उसी में थे, सब चीज़ वहीं थी। तो वो जो है नॉर्मली जैसा चल रहा था वैसा चल रहे थे, ठीक है। मतलब स्कूल जा रहे थे रेगुलर, ठीक है। वही चीज़ इनकी हो रही थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, वन संडे आफ्टरनून नॉट आफ्टर लॉन्ग आफ्टर आई स्टार्टेड हाई स्कूल, आई वॉज सिटिंग इन होम एंड डाइनिंग टेबल डूइंग होमवर्क। देखो अब यहाँ से कहानी जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पर तक मैंने आपको इंट्रो बताया, ठीक है। आई मिस माई टीचर सो दिस। अब यहाँ पे क्या होता है, एक संडे आफ्टरनून जो था, मैं अपने स्कूल से घर आया और मैं जो है बैठ के डाइनिंग टेबल में अपना जो है होमवर्क कर रहा था, और वो क्या था, वो कोल्ड और विंडी डे था। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। और उन्होंने जो है उनके फायर प्लेस में जल रही थी। तो एज़ यूजुअल जो उनका रेड टैबी कैट थी वो जो है लाई कर रही थी ऑन उसके जो सारे पेपर्स थे वहाँ पे, और परिंग लाउडली ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर द एंटरटेनमेंट सेक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों कैट करती है, वो सारी चीज़ें हो रही थी। परिंग यहाँ पे परिंग में जो है आपकी कौन सी पोएटिक डिवाइस है, ऑनोमेटोपिया, ठीक है। अब डिस्टेंस क्योंकि यहाँ पे एक साउंड आपको दिख रही है ना, ऑनोमेटोपिया इज व्हाट साउंड दैट इट मेक्स, है ना। परिंग यहाँ पे जो आपको बता रखा है। So she was never far from me. I had rescued her when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. तो यहाँ पे वो अपनी कैट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता है। आगे जाके कैट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है कि जब पोएट ने लास्ट लाइन जो चैप्टर की है वो कही थी कि माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। तो ये लाइन से अक्सर जो है क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं, ठीक है। My mother kept stoking fire to keep the house nice and warm. Suddenly, I smelled something strange, and I noticed it. Smoke pouring in through the streams of ceiling. The smoke began to fill the room quickly, that we could barely see. Grouping our way to the front door, we all ran into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in the flames, and it was spreading quickly. I ran to my neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. तो अब देखो क्या हुआ कि जो मदर थी वो उनकी स्टॉक कर रही थी फायर। स्टॉकिंग द फायर मीन्स शी वॉज मतलब वो क्या कर रही थी, वो फायर जो है जला रही थी,
बेसिकली आग लगा रही थी, ठीक है। तो आग लगाई थी ताकि जो है हाउस जो है अच्छी तरह वार्म रहे और नाइस रहे, कंफर्ट रहे। बिकॉज व्हाट हैपन, बिकॉज कोल्ड और विंडी डे था, तो उनको ऑब्वियसली अपना जो है हाउस वार्म रखना था, तो इसलिए वो फायर प्लेस में फायर स्टॉकिंग कर रही थी, इस मतलब फायर को स्टॉक कर रही थी। उसके बाद फिर जो है पोएट ने, मतलब पोएट नहीं कहूँगी मैं, ऑथर ने जो है अचानक से कुछ स्मेल करा, समथिंग स्ट्रेंज, और तब उन्होंने देखा कि जो स्मोक है वो ऊपर सीलिंग में आ गया है और धीरे धीरे जो है बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है, और ऊपर जो हमारी पूरा छत है वहाँ पे पूरी जो है आग जैसी जो है लग गई है, पूरा आग जो है भर गया है। उसके फिर वो जो है फटाफट कहाँ गए, अपने आउटसाइड गए, आउटसाइड नेबर्स के वहाँ से उन्होंने फायर डिपार्टमेंट में कॉल करा, और वहाँ उनकी मॉम को उन्होंने जो है अंदर जाते हुए देखा, जबकि पूरी एक घर में जो है आग लग गई थी। My mother then ran out the house carrying a small metal box full of important documents. तो उसकी मदर क्या लाने गई थी अंदर से, एक स्मॉल मेटल बॉक्स जो पूरे डॉक्यूमेंट से भरा हुआ था। She dropped the case on the lawn and in the crazed state ran back into the house. I knew what she was after. ठीक है, तो अब देखो डेस्टिन, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक केस जो है ड्रॉप कर दिया लॉन में, और जो है फट से वो हाउस में गई। उसके उनको पता था कि आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर, ठीक है। इसके बाद वो फिर से क्यों गई हाउस के अंदर, क्योंकि माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज certain that she was not going to let his pictures and letters go up in the flames. They were only the things that she had to remember him by. Still I screamed her mother no. तो अब डिवोशन क्या हुआ, वो उनके जो ऑथर की फादर हैं उनकी पिक्चर्स लेने गई, बिकॉज उनके फादर बहुत जल्दी मर गए थे जब वो बहुत छोटी उम्र में थे, एंड वो नहीं चाहती थी कि भाई उनकी पिक्चर्स जो हैं वो सारी फ्लेम्स में जल जाएं, बिकॉज वही एक छोटी चीज़ थी जिससे वो उनके फादर को रिमेंबर करती थी, ठीक है। तो उस टाइम भी जो है ऑथर ने बोला कि नहीं मॉम आप मत जाओ, ठीक है। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक. इट वॉज अ फायरमैन. I hadn't even noticed that when the streets had already filled the fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand. My mother's in there." तो अब देखो, अब यहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई मैं भी उनके पीछे जा नहीं हुआ था, मेरी मदर के पीछे पीछे, बट व्हाट हैपन, एक स्ट्रॉन्ग लार्ज हैंड ने मेरा जो है हाथ पकड़ लिया पीछे से, और वो कौन था, वो था फायरमैन आपका। और मैंने बिल्कुल नोटिस ही नहीं किया, जो स्ट्रीट्स हैं वो कम्प्लीटली फायर ट्रक से जो है भर गए थे, और मैं ट्राई कर रहा था कि मैं अपने आप को जो है फ्री कर लूँ उस ग्रैब से, यानी कि जो फायरमैन ने मेरे को बहुत अच्छी तरह होल्ड कर रखा है, मैं अपने आप को उससे जो है फ्री कर लूँ, ठीक है। ये जो है वो कहता है, ठीक है। और उसमें मैं उनको येलिंग भी कर रहा था, यानी कि उनको बग भी रहा था कि आप समझ नहीं रहे, मेरी मम्मी जो है अंदर है वगैरह वगैरह, ठीक है। He held on me while other firefighters ran into the house. I knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I did run, he was right. तो अब यहाँ पे पोइट राइटर कहते हैं कि डियर स्टूडेंट, उसके बाद फिर जो है जो और फायर फाइटर्स थे वो जो है घर के अंदर गए, और जो राइटर थे उनको खुद पता था कि वो लॉजिकली तो एक्ट कर नहीं रहे कि मेरे को भी अंदर जाना है करके, वैसे ही एक इंसान अंदर है, ठीक है, फायर लगी है, पूरे हाउस में आग लगी है ना, तो फायरमैन ने उनको जो है पकड़ लिया था। अब डिसीजन नेक्स्ट है, इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड. He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over and hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished in the thought of losing her. तो यहाँ पे डिसीजन क्या होता है, फायरमैन जो है राइटर से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो जो है सही होगी और ठीक ठाक बाहर आ जाएगी। कौन, राइटर की मदर, क्योंकि वो अंदर चली गई थी ना एक और बार फायर, जबकि फायर लगी थी, लेकिन उनको जो है डॉक्यूमेंट्स की पड़ी थी, तो वो अंदर चली गई फट से लाने के लिए, है ना। तो उन्होंने जो है क्या करा, उन्होंने उनको राइटर को एक ब्लैंकेट में रैप कर दिया और फिर उनको जो है नीचे कार में बैठा दिया। उसके फायरमैन के अंदर से आया, उसने कहा वो उसकी मॉम को लाया, और वो क्विकली जो है उन्होंने उसको जो है ट्रक में जो है रख दिया था, ऑक्सीजन मास्क लगा दिया था, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था भाई, जो उसकी मॉम है वो बेहोश क्यों हो गई, क्योंकि अंदर जो स्मोक था वो गंदा था, है ना, स्मोक उन्होंने इनहेल कर लिया था, है ना, और इसीलिए उनको ऑक्सीजन लगाया जाता ताकि वो जो है सही हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद फिर पोएट फट से उनके गले लग गए, और उस टाइम पोएट को ये जो है एहसास हुआ, उस टाइम पोएट को एहसास हुआ कि भाई
मेरे को जो है कभी भी जो है आर्ग्यू नहीं करना चाहिए और कभी भी जो है मेरे को हेट नहीं लानी चाहिए पेरेंट्स के लिए, यानी कि उनकी मदर के लिए। क्यों आता है ऐसा विचार? क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं मैं अपनी मदर को भी ना खो दूँ, है ना, क्योंकि ऑलरेडी उनके फादर नहीं थे, मैंने बताया ना आपको। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है, शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेट द फायरमैन, शी जस्ट इनहेल लिटिल स्मोक। देखो मैंने कहा था ना, उसने थोड़ा सा स्मोक इनहेल कर लिया था, ठीक है। एंड देन ही ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. तो अब देश में वो क्या कर रहे थे, वो खाली बैठ के देख रहे थे कि ऐसे उनका खुद का जो मकान है वो जल रहा है ना। तो अब डियर, few hours later the fire was finally out. Our house has almost completely burned. अब देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, जितना भी मैं पढ़ रही हूँ इन सब में एक शब्द यूज़ हो रहा है हाउस, ठीक है। होम यूज़ नहीं हो रहा है, हाउस यूज़ हो रहा है। हाउस क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि वो तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग जल रही है उनकी, है ना। घर नहीं उजड़ा है अभी उनका, घर उनका अभी जो है उसकी मम्मी उसके पास ही है, इमोशन जुड़े ही हैं, लेकिन जो मकान है वो जल रहा है, इसलिए यहाँ पे हाउस यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। Our house was completely burned, but then it struck me that I hadn't seen my cat. अब देखो, अब उनको एहसास हुआ कि भाई ठीक है मेरा हाउस जल रहा है लेकिन मेरी कैट नहीं है। So where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to found. Then all at once it hit me: the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. ठीक है। तो आप दोनों पोइट को एहसास हुआ कि मेरी कैट जो है चली गई है, वो भी जो है फायर की वजह से जो है वहीं पे मर गई है, और इसलिए जो है पोइट की आंखों में क्या आ गए, आंसू ही आंसू जो है आ गए, ठीक है। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। तो अब देखो फायरमैन उनको फिर से तो जाने देते नहीं, क्योंकि अब तो फायरमैन आ गए थे, तो वो हाउस के अंदर वापस तो नहीं जा सकते थे, है ना डियर स्टूडेंट। सो इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, डेड और अलाइव। आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on our backs and few of the fireman's blanket and made our way to my grandparents' house to spend the night. तो अब वो कहाँ गए? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस में गए अपनी वो रात बिताने के लिए, बिकॉज उनका हाउस तो जल गया था, है ना। ये चीज़ तो आपको याद ही है। सो नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू द स्कूल, ठीक है। when the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. तो अब देखो डियर, नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे में क्या हुआ कि वो स्कूल गए, ठीक है। और फायर जो है, क्योंकि फायर उनके घर में लग गई थी, तो वो जो है वही ड्रेस पहन रहे थे जो उन्होंने पिछले कल जो है सुबह है, यानी कि येस्टरडे उन्होंने मॉर्निंग में चर्च में पहनी थी, ठीक है। बट आई हैड नो शूज़, लेकिन उनके पास कोई शूज़ नहीं थे। आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क। तो अब उनको याद आता है कि जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो मैंने उनको जो है अपने पैर से निकाल के फेंक दिया था, है ना। तो वो घर में ही थे और वहीं पे जल गए होंगे, ठीक है। सो दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। तो अब उन्होंने अपनी आंट से टेनिस शूज़ बोरो करे। एंड वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल? My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by evening. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework, and my backpack was gone. I had my life in the backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be the outcast and a geek all my life? That's what I felt like. I didn't want to grow up, change, or have to handle the life if it was going to be in this way. I just want to curl up and die. तो अब डिस्टिन क्या हुआ, यहाँ पे वो बताते हैं कि भाई मैंने शूज़ बोरो कर लिए थे आंट से, और मेरी मदर ने जो है उसके बारे में तो नहीं सुना, बट मैं टोटली एम्बेरस्ड था उस दिन, क्योंकि मैंने जो क्लोथ्स पहन रखे थे वो जो है बहुत बार वियर्ड लग रहे थे। ना मेरे पास बुक्स थी, ना मेरे पास कॉपीज़ थी, ना मेरे पास जो है कुछ था, ना आई हैड नो बुक्स और होमवर्क। मैं जो बैकपैक था वो भी चला गया था,
और जो मेरी लाइफ थी वो बैकपैक में थी, और जितना ज़्यादा मैं ट्राई कर रहा था उसमें फिट करने की, उतना ज़्यादा वो कंडीशन वर्स होती जा रही थी। क्या मैं डेस्टाइन था? अब वो बोल रहे क्या, आई वॉज डेस्टाइन टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ। गीक ऑल माई लाइफ का मतलब कि ऑल टाइम आई हैव टू टॉलरेट द सेम थिंग। क्या हर जगह मेरे को जो है सेम आइसोलेटेड लाइफ ही जीनी पड़ेगी? क्या मेरे पास हमेशा कपड़े नहीं होंगे? क्या मेरे पास हमेशा मेरे को शूज़ जो है आंट से बोरो करने पड़ेंगे? तो ये चीज़ वो बोलते हैं। तो कहते हैं कि मेरे को इस तरह बड़ा नहीं होना, और इस तरह मेरे को हैंडल नहीं करनी लाइफ। ठीक है, मेरे को बस अब मेरे पास जीने की कोई इच्छा नहीं है, बिकॉज मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना मेरे पास दोस्त है ना मेरे पास कुछ है। तो कहते हैं आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। ठीक है, आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, एवरीथिंग फेल्ट सरियल। तो आप देखो, एवरीथिंग फेल्ट सरियल यानी कि एवरीथिंग वॉज वेरी एंड वेरी सैड फॉर मी, बिकॉज मेरे पास कुछ नहीं था। द फीलिंग वॉज लाइक वेरी आइसोलेटेड, है ना। आइसोलेटेड फीलिंग इज दैट बिकॉज उनके पास अब कुछ नहीं था, है ना डियर स्टूडेंट। दिस इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से टू अस। ठीक है, okay. I wasn't sure what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. Ripped away यानी कि gone away. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मैं को श्योर नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरी सारी सिक्योरिटी जो है चली गई थी, मेरे ओल्ड स्कूल मेरे से चली गया था, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं थे, मेरा हाउस नहीं था, और मेरी जो कैट थी वो भी मेरे से दूर हो गई थी। यानी कि क्या आप पोएट के पास, क्या आप राइटर के पास होम है? नहीं है, बिकॉज ऑल द पीपल who to whom with which poet writer was living with had gone, है ना। और जिनके साथ उसके इमोशन जुड़े थे वो सारे लोग जो है चले गए। तो क्या अब राइटर के पास होम बचा है? नहीं बचा है, ऑफ कोर्स, बट हाउस रीबिल्ड हो रहा है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? व्हेन आई वॉक्ड थ्रू what used to be my house after the school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burnt was destroyed by fire, water and chemicals that they used to put out the fire. The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. हेरोइकली रेस्क्यू यानी कि हीरो की तरह पिक्चर में दिखाते हैं ना, हीरो ने गया बिल्कुल छलांग मारी, इतनी जोड़ की जंप मारी बिल्कुल। तो वही चीज़ जो है पोएट कहते हैं कि भाई दैट माय मदर हैड हीरोइकली, कैसे करे मेरी मदर ने हीरोइकली जो है रेस्क्यू करे। ठीक है, बट माई कैट हैड गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर। ठीक है, स्टमक एक होती है ना हमारी, वैसे ही उनको माई हार्ट एक्ट फॉर हर। तो इसमें यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि मेरी कैट जो है मेरे से चली गई। स्टमक एक होती है ना, माई स्टमक इज एकिंग हम लोग कहते हैं, वैसे ही माई हार्ट एक्ट फॉर हर। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो है डियर स्टूडेंट, जो चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, अब वो पॉइंट ये बोलते हैं कि मैं जहाँ रास्ते से जब जा रहा था तो जो मेरा हाउस हुआ करता था वो आज हाउस नहीं था, वो पूरा जल चुका था। और जो चीज़ उस हाउस के अंदर बर्न नहीं हुई थी वो भी वाटर और केमिकल्स जो कि फायरमैन वगैरह ने यूज़ किया उससे जो है ख़राब हो गई थी, जल डिस्ट्रॉय हो गई थी। और सिर्फ मटेरियल थिंग्स जो है बची थी, जैसे फ़ोटो एल्बम्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए और सम अदर पर्सनल आइटम जो कि उनके मदर ने जो है मैनेज करा था हीरोइकली रेस्क्यू करने। लेकिन जो उनकी कैट थी वो चली गई थी, और उनका जो हार्ट था उनकी कैट के लिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उनके हार्ट में, बिकॉज वो अपनी कैट से मिलना चाहता था। There was no time to grieve. Grieve का मतलब होता है to become sad. ठीक है, my mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for the school. तो अब यहाँ पे कोई भी टाइम ऐसा नहीं था कि हमें बिल्कुल सैड होके बैठ जाना है। उनकी मदर ने उनको फट से बाहर बुलाया हाउस के, और उनसे कहा कि हमें जो है अब हमें जो है कोई प्लेस चाहिए होगी रहने के लिए, और मेरे को जो है जाना पड़ेगा बाज़ार, और अपने लिए जो है क्लोथ्स वगैरह भी जो है लाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर कहते हैं I had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. तो वो बोलते हैं कि हमें जो है मनी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से ही बोरो करने पड़े। क्यों? बिकॉज उस समय हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, ना हमारे पास कैश था, ना हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स वगैरह थे ताकि हम जो है बैंक से मनी विड्रॉ कर सकें, बिकॉज ऑल द थिंग्स वर इन द होम एंड दैट वर बर्न्ड।
राइट। नॉट इज नेक्स्ट है एवरीथिंग हैड गॉन अप इन द स्मोक, ठीक है। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी इन आवर हाउस, रबल मीन्स द लेफ्ट ओवर, ठीक है। तो वो भी जो है क्लियर्ड ऑफ हो गए थे ज़्यादातर। और इवन दो वी हैड रेंटेड अप एन अपार्टमेंट नियर बाय, आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियरली अवे डेब्रीज, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू फाउंड। अब वो पोएट ने वहीं कहीं नज़दीक अपार्टमेंट ले लिया था, रेंटेड अपार्टमेंट, और वहाँ से जो है वो देखते थे कि भाई उनकी कैट कहीं पे है तो वो देखें उसको, ठीक है। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज द वनरेबल लिटिल कैट। वर्नरेबल लिटिल कैट का मतलब क्या होता है? वर्नरेबिलिटी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, आई गेस क्लास 9th में है वो। और उसमें आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जिनमें अगर आपका अचानक कुछ ऐसा कंडीशन आ गई, जैसे साइक्लोन हिट कर दिया या कुछ भी ऐसी कंडीशन आती है, तो वो पॉवर्टी में चले जाते हैं। एंड तो वर्नरेबल कैट उसको इसलिए कहा गया, वर्नरेबल लिटिल किटन उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वो किटन भी जो है इवेंचुअली वो नया था, उसको किसी ने पकड़ा नहीं, लेकिन जब राइटर आए, राइटर ने देखा कि ये कितना अच्छा किटन है, तो उन्होंने उसको पाल पोसा, अपने साथ रखा, तो इसलिए वल्नरेबल लिटिल किटन कहा गया है। बिकॉज अब जो है वो राइटर उसके पास से चला गया है, अचानक से जो है आग लग गई तो अब उससे अलग हो गया, तो इसलिए अब जो है वो फिर से किटन की हालत वही हो गई जब वो बहुत छोटा था तब उसकी थी, ठीक है। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई यूज्ड टू व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टैग अलॉन्ग विद मी। तो अब वो बताते हैं कि जब मॉर्निंग में मैं उसको डिस्टर्ब करता था और उसके बेड से जो है गेट आउट ऑफ एंड आई वुड डिस्टर्ब हर, ठीक है। और जब मैं उसको उसकी बेड से निकालता था तो जो वो है वो मेरे साथ मेरा पीछा पीछा करती थी और मेरे क्लाइंब अप माई रोब, मेरे रोब में जो है क्लाइंब अप करके मेरे पॉकेट को क्रॉल करके वो जो है टू फॉल asleep, ठीक है। तो वो उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं बिकॉज उसकी जो कैट के साथ यादें जुड़ी थी, राइट। It always seemed that bad news spreads quickly, and in my case, it was no different. Everyone in high school, including the teachers, were aware of my plight. यानी कि सबको पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे घर में आग लग गई है वगैरह वगैरह। I was embarrassed as if somehow I were responsible. What a way to start off a new school. This was not the kind of attention I was looking for. तो अब वो बोलते हैं कि सब जो हाई स्कूल में है इंक्लूडिंग टीचर्स, वो सब मेरे प्लाइट के अवेयर थे, यानी कि जो मेरे साथ हुआ है उसके अवेयर थे। और मैं काफ़ी एम्बेरस हो गया था क्योंकि समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था और मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो गई तो सब लोगों को अजीब सा होगा और सब लोग जो है मेरे बारे में बातें करेंगे। तो ये मैं नहीं चाहता था कि मैं इस तरह स्कूल स्टार्ट करूँ, पर ये वाला अटेंशन भी मैं नहीं चाहता था। ये वो अटेंशन नहीं था जिसके लिए मैं देख रहा था, मेरे को वैसा अटेंशन चाहिए था कि मैंने अपनी पढ़ाई से कोई अटेंशन बनाया, ठीक है। Okay. The next day at school, people were acting even more strange than usual. I was getting ready for the gym class at my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. I thought it strange. But in light of the past few weeks, nothing would surprise me. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, and all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoke to me before were coming up to me to introduce themselves. I got all kinds of invitation to their houses. Their genuine outpouring of concern really touched me. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. तो अब देखते हैं क्या हुआ कि उस दिन से जो लोग थे, पीपल जो थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एक्ट कर रहे थे। मैं जो है आई वॉज वो जो है जिम क्लासेस के लिए मैं रेडी हो रहा था और पीपल जो है मेरे सामने घूम रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि भाई जल्दी जल्दी करो, तुम्हें जिम के लिए निकलना है। और मैं सोच रहा था कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, मैं तो निकल ही जाऊँगा कभी ना कभी। लेकिन पास्ट फ्यू वीक्स से नथिंग वुड सरप्राइज मी, इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम, यानी कि वो ट्राई करते कि मैं जिम में जाऊँ।
और देन आई सॉ वाई, और तब उनको लेकर, तब जो राइटर है उनको पता चला कि क्यों वो ऐसा कर रहे थे, क्योंकि जब वो जिम गए तो वहाँ एक बिग टेबल सेट था, तो सारे टाइप के स्टफ़ थे वहाँ पे, कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स थे, जीन्स टॉप स्वेट सूट साइज टाइप के, और बिल्कुल क्रिसमस का जैसा उनके पास था कि वो उसमें वहाँ पे सारी बुक्स थी, नोटबुक्स थी, सब चीज़ें थी क्रिसमस ऐसा, क्योंकि लोगों को वो जो राइटर है उनकी स्थिति देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है ना, तो उन्होंने सोचा कि वी शुड हेल्प हर। और क्रिसमस जैसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन थे डेफिनेटली, तो क्रिश्चियनिटी में वी नो वेरी वेल दैट क्रिसमस के टाइम हमें गिफ्ट मिलते हैं, और ये भी गिफ्ट की तरह ही थे, है ना। तो आई वॉज ओवरकम बाई इमोशंस, पीपल हु हैव नेवर स्पोक टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी, इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, I got all kind of invitation to their houses. Their genuine outpouring of concern really touched me. In that instant, finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. And मैंने जो है उस दिन जो है फ्रेंड्स भी जो है बना लिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स भी आ गए, है ना। सो मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस, ठीक है। अब क्या हुआ, एक मंथ लेटर जो है वो अपने हाउस में थे, उसको देख रहे थे कि वो रीबिल्ड हुआ था, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। आई वॉजंट अलोन, आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम द स्कूल, नए फ्रेंड्स बना लिए थे। आई टुक अ फायर इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स of insecurity and open up to all wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized that my life was doing the same thing. ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन राइटर ने कही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, फायर में मैं जो है फोकस नहीं करा था, ठीक है। इट टुक फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फायर फॉर मी, ठीक है, टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई इनसिक्योरिटीज़। और एक वंडरफुल पीपल जो है अपने आप में एक ग्रुप बनाना बहुत डिफिकल्ट था मिलने, और मैं जो है धीरे धीरे अपने हाउस को रीबिल्ड होते हुए देख रहा था, और मैं ये रियलाइज़ कर रहा था कि मेरी लाइफ भी मेरे साथ सेम चीज़ कर रही है, क्योंकि मेरी लाइफ धीरे धीरे मेरे को रीबिल्ड कर रही है। जब मैं बुरा ऐसा मेरे अंदर ख्याल आने लगे थे कि मेरे को सिर्फ आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई ऐसे ख्याल मेरे अंदर आने लगे थे, बट धीरे धीरे मेरी लाइफ रीबिल्ड हो रही है, मेरे पास मेरी सारी चीज़ें जो खोई हुई चीज़ें थी वो आ रही हैं, और इससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि येस नाउ आई विल लिव, ठीक है। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me and behind and say, "Does this belong to you?" When I turned to see who was it, I couldn't believe in my eyes. ऐसा क्या हुआ कि वो आइज़ में बिलीव नहीं कर पाए। The woman was standing there holding my cat. तो अब लेखक जो राइटर है उनकी जो कैट है वो उस वुमेन के पास होती है। I leapt up and grabbed her out of the woman's arms. I held her close me, close to me, cried into beautiful orange fur. She purred happily. ठीक है। My friends were hugging the cat and jumping around. मतलब बहुत खुशी का माहौल हो गया था। उसके फिर यहाँ पे क्या लिखा है? Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran फ्रीक यानी कि बहुत ज़्यादा डर गई थी फायर को देख के, तो बहुत ज़्यादा दूर दूर तक भाग गई थी। हर कॉलर हैड आ फ़ोन नंबर, उसके कॉलर यानी कि गले में पट्टी में लिखा था, बट आर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड। दिस वंडरफुल वुमन took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow she knew that this cat was loved and sorely missed. तो उस वुमन को ऐसा रियलाइज लेकिन हो गया था कि ये कैट को कोई बहुत ज़्यादा मिस करा है, बिकॉज ये कैट बहुत ब्यूटीफुल थी और ज़्यादा हेल्दी कंडीशन में थी। तो शी वॉज डेफिनेटली थिंकिंग दैट अगर फ़ोन नंबर लटका है तो इसका मतलब ये इंसान इसकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, ठीक है। एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seem to diminish. तो अब क्या हुआ, कैट भी मिल गई, तो जो भी ज़्यादा ट्रेजिडी वाली जो फीलिंग्स थी वो सब जो है मेरे मन से डिमिनिश यानी कि निकल गई, ठीक है। आई फेल्ट द ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, यानी कि मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड जो है फील हुआ। मेरे न्यू फ्रेंड्स आए, काइंडनेस ऑफ द स्ट्रेंजर, जो वुमेन की काइंडनेस थी, और जो लाउड फर था मेरी बिलवर्ड कैट का, वो सारी चीज़ें मेरे पास आ गई थी। तो माई कैट वॉज बैक, सो वॉज आई, बिकॉज जैसे अब फैमिली कंप्लीट होगी ना, अब वही इमोशंस वापस आ गए। हाउस बिल्ड हो रहा है, अब होम भी बिल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट, सारे इमोशन जो सारे लोगों के साथ जुड़े थे उस फैमिली में, फ्रेंड्स वगैरह सब पोएट को मिल गए थे,
इससे पूरी फैमिली जो है क्या हो गई, कंप्लीट। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, ये आपका हो जाता है क्या, चैप्टर कंप्लीट। सो आई होप दैट ये जो है आपको समझ में आया होगा चैप्टर बहुत अच्छी तरह। सो थैंक यू सो मच फॉर watching. This is a beautiful chapter written by Jane Gaudioso, and I hope that you must have loved this chapter. Thank you so much.